अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे व नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ सब बखैर होंगे। किताब बुखारी शरीफ के ज़रिए से हदीस पाक मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीयतों का बयान। हदीस नंबर 413। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सअद बिन उबादा खज़रज के सरदार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, उनके ज़िम्मे एक नजर मन्नत थी। आपने फरमाया, तुम उनकी तरफ से नजर अदा करो। वजाहत। माँ बाप अगर ज़िंदगी में कोई नजर मन्नत मान गए हों या किसी को कुछ देने का वायदा कर गए हों तो उसकी अदायगी औलाद पर लाजिम है। हदीस नंबर 431। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि सूरत निसा की यह आयत तर्जुमा, जो मालदार हो वह तो यतीम के माल से बचा रहे और जो मोहताज हो वह दस्तूर के मुताबिक खाए। सूरत निसा 4 आयत 6। यह आयत यतीम के वली के बारे में उतरी हैं। जब वह मोहताज ज़रूरतमंद हो तो दस्तूर के मुताबिक उसके माल में से ले सकता है। वजाहत। यतीमों के माल की देखभाल करने वाला अगर गनी मालदार हो तो न खाए। अगर वली गरीब और मोहताज हो तो उसके माल से जायज़ ज़रूरत के मुताबिक अपने ऊपर खर्च कर सकता है। हदीस नंबर 432। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 तबाह करने वाले गुनाहों से बचते रहो। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वे कौन से गुनाह हैं? आपने फरमाया, अल्लाह ताला के साथ शिरक करना, जादू करना, किसी जान का मारना जिसे अल्लाह ताला ने हराम किया है उसको नाहक मारना, सूद खाना, यतीम का माल खाना, काफिरों से मुकाबले के वक्त भागना, पाक दामन मुसलमान भोली भाली औरत पर तोहमत लगाना। वजाहत। इन कबीरा बड़े गुनाहों का करने वाला इंसान अगर तौबा किए बगैर मर गया तो वह यकीनन तबाह हो गया। हदीस नंबर 433। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो आपके पास कोई भी खिदमत करने वाला खादिम न था। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने मेरा हाथ पकड़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अनस एक समझदार लड़का है, यह आपकी खिदमत में रहेगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, फिर मैं सफ़र और हजर दोनों में आपकी खिदमत करता रहा। आपने 10 बरस की मुद्दत में कभी मुझसे ये नहीं कहा कि तुमने यह काम ऐसा क्यों किया जब मैं कोई काम कर चुका, और जिस काम को मैंने नहीं किया उसके लिए यूँ नहीं फरमाया कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। हदीस नंबर 434। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को खैबर में एक ज़मीन मिली। वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे अर्ज़ किया कि एक ज़मीन मेरे हाथ आई है, ऐसा उम्दा माल कभी मुझको नहीं मिला, मैं उसे सदका करना चाहता हूँ। आप उसके बारे में क्या मशवरा देते हैं? आपने फरमाया, तुम चाहो तो असल मिल्कियत अपने पास रखो और उसकी आमदनी खैरात कर दो। हज़रत उमर ने उस ज़मीन को सदका किया, इन शर्तों पर कि असल ज़मीन न बेची जाए, न हिबा की जाए और न तर्क मरने वाले के छोड़े हुए माल यानी मीरास में किसी को मिले। उसकी आमदनी मोहताजों और रिश्तेदारों और गुलामों को आज़ाद कराने और मुजाहिदीन और मेहमानों और मुसाफिरों पर खर्च की जाए। जो कोई उसका इंतज़ाम, देखभाल और निगरानी करे वह उसमें से दस्तूर के मुताबिक खा सकता है या किसी दोस्त को खिला सकता है, बशर्त कि वह दौलत न जोड़े। वजाहत। इसी को वक्फ कहते हैं।
جو حضرت عمر نے بعد میں تحریر بھی کرا دیا تھا۔ یہ عمل بھی صدقہ جاریہ ہے۔ فتح الباری۔ آپ بھی صدقہ جاریہ کیجیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ چھوٹا سا ویڈیو اب سبھی حضرات کو پسند آیا ہوگا۔ آپ کا موٹیویشن میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ دین اور حدیث سمجھنے کی نیک توفیق دے۔ بچوں کو قرآن، حدیث اور دین سکھلانا ماں باپ کا فرض ہے۔ فقط وسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔